नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश बंसल आज आपके सामने आज ही का एक किस्सा लेकर के आया हूँ। आज 24 जनवरी 2022 है। आज का ही ये किस्सा है। एक भाई मेरे से मिले और उसमें आपके लिए क्या क्या लर्निंग है ये भी मैं बताऊंगा। जीवन में किस प्रकार से आप ग्रोथ पा सकते हैं वहाँ से लर्निंग ले करके। तो वो एक भाई थे, वो मेरे से मिले, बोले भाई कोविड ओमिक्रॉन आने के बाद में और बिजनेस बहुत ही नीचे चले गए हैं। वो होटल लाइन में शेफ हैं। तो हुआ क्या है कि उनको भी कई दिनों से सैलरी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने लग रही है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो बहुत परेशान थे। मैंने बोला कि भाई आप शेफ हो, अपना बिजनेस खुद भी डाल सकते हो। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि भाई बिजनेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, अगर मैं भी अपना कोई सेटअप लगाऊंगा तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपया लगेगा। तो मैं उनको समझाने वाला था, लेकिन वो उस तरीके से माइंडसेट उनका था नहीं, उस समय समझा पाता। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करके और वहाँ से आपको क्या बिजनेस की लर्निंग मिल सकती हैं वो कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी एक मानसिकता बन जाती है कि बिना पैसे के बिजनेस नहीं हो सकता। लेकिन 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 मेरे भारत, आपको समझना पड़ेगा, मेरे भारत के एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस कर रहे हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं, आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ हमारे माइंड में है कि पैसे के बगैर बिजनेस नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमें बिजनेस का मतलब क्या समझ में आता है कि वही 100 करोड़ 1000 करोड़ की फंडिंग नहीं भाई। आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ से एक हफ्ते आगे का सोचो, एक महीने आगे का सोचो, आप 10 साल आगे का मत सोचो। अगर आप एक जॉब में हो, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो ये देखिए कि मैं अगले 2-3 महीने के अंदर में मैं अपने जो इनकम मैं जॉब से कमा रहा हूँ वो कैसे अपने बिजनेस से कमाऊँ, पहले वहाँ तक आइए, फिर उसके अगली वाली छलांग लगाइए। अब इसमें से आपको मैं क्या क्या लर्निंग देने वाला हूँ, क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। देखिए, वो एक शेफ़ है, मतलब उनके पास खाना बनाने की, खाना सर्व करने की एक बहुत ही अच्छी स्किल है। अब कैसे कैसे वो इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, किस किस तरीके से इससे वो पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जो ज़्यादा चल रहा है तरीका, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट डाल करके हमें करना पड़ेगा, तब हम जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो फूड की वीडियोस डाल रहे हैं, सिखा रहे हैं। अरे घर पर जो बनाने वाले हैं उनकी वीडियोस इतनी वायरल हो जा रही हैं कि मिलियंस में जब जा रहे हैं उनके चैनल्स, तो वो तो एक शेफ़ हैं, तो वो अपने शेफ़ की जो स्किल है, जो खाना बनाने की स्किल है, उसको यूट्यूब पर डाल सकते हैं। उसमें से छोटी छोटी वीडियोस निकाल करके, 30-40 सेकंड की वीडियो निकाल करके वो इंस्टाग्राम के जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें डाल सकते हैं, फेसबुक के, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं उनमें डाल सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो को ज़्यादा जल्दी प्रमोशन मिलेगी, तो उनकी क्या होगी, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाएगी एज ए शेफ। जब पर्सनल ब्रांडिंग हो जाएगी और ज़्यादा बूस्ट मिलने लगेगा उनकी वीडियोस को, तो अलग अलग लोग आकर के उनसे टाई अप करने लग जाएंगे। अलग अलग जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए ब्रांड है वो उनसे आकर के टाई अप करने की सोचेंगे, क्योंकि वो एक ब्रांड बनने लग गए हैं। और ब्रांड जब किसी चीज़ को प्रमोट करता है, किसी नमक को प्रमोट करेगा, तो लोग बहुत जल्दी उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग कर दी है अपनी। तो इस तरीके से उनकी एक इनकम शुरू हो सकती है। यूट्यूब की वीडियोस को मोनेटाइज करके, फेसबुक की वीडियोस को मोनेटाइज करके भी उनकी इनकम हो सकती है। पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो क्या होगा कि बहुत सारे इनकम के सोर्स खुल जाएंगे जो कि अभी नहीं दिखने लग रहे हैं। दूसरा, अपनी स्किल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, एक बार की बात बताता हूँ। मैंने देखा, यूट्यूब पर सर्च मारा ऐसे ही कि भाई मान लीजिए अमृतसरी छोले कुलचे हैं, भाई मेरे को बहुत पसंद है अमृतसरी छोले कुलचे। क्या छोले बनते हैं, मैं यहाँ पर जहाँ रहता हूँ वहाँ पर पास में हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में चला जाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ के बहुत टेस्टी है, मैं बस कल्पना करके नहीं बता सकता, इतना टेस्टी बनाते हैं वो भैया, बहुत ऑसम लेवल, ठीक है। उनके गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। विकासपुरी की बात कर रहा हूँ, विकासपुरी में है। अब चलिए, तो मैंने सर्च किया कि भाई हम किस तरीके से इसको सीख करके, मान लो घर पे ही बनाना चाहें तो किस तरीके से A1 क्वालिटी के बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही कोर्स सर्च किया कि भाई ऐसा कोई कोर्स है,
तो यूट्यूब पर कोई भी ऐसा कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। वीडियो में व्यूज़ के लिए बहुत सारे लोग गलत सलत सिखा देते हैं, मैं कोर्स की बात, प्रॉपर कोर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला। अब सोचिए कितने लोग भारत के अंदर में ऐसी चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे और कितनी सारी चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे जो एक प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब की वीडियो पे सीख लिया, जो प्रोफेशनली उसको सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनली कोर्स करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब देखिए वो शेफ हैं तो उनका जो लेवल होगा खाना बनाने का वो किस लेवल का होगा, प्रोफेशनल लेवल का होगा। तो वो प्रोफेशनली लोगों को फूड बनाना भी सिखा सकते हैं अपने छोटे छोटे कोर्स क्रिएट करके। केक मान लो बनाते हैं तो केक का कोर्स क्रिएट कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे कोर्स क्रिएट करके और छोटे छोटे कोर्स बनाइए और छोटे छोटे उनका प्राइजेज रखिए, कम प्राइजेज रखिए, तो बहुत ज़्यादा सेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक तरीका ये है। और भारत में जब से कोविड आया है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा है, तो एजुकेशन लाइन जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बूम पर है। तो इस समय बहुत ज़्यादा वो अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। और इसमें आपके लिए भी लर्निंग है। आपके लिए लर्निंग ये है कि आप जाकर के जो भी मैं बताने लग रहा हूँ ना, इनको अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी कोई ना कोई स्किल है। कैसे आप लिखेंगे? आप हमेशा, हमारा जो माइंड है ना वो ऐसा सर्च इंजन है, गजब का सर्च इंजन है, सारे सर्च इंजन फेल हैं। लेकिन हम क्या ढूंढते हैं, हमारे माइंड की एक टेंडेंसी है, हमने बचपन से लेकर के अब तक क्या है, सिर्फ कमियां ही कमियां ढूंढी है कि हमारे जीवन में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। कमियां देख देख करके हमारे माइंड का पैटर्न बन गया। माइंड का पैटर्न कैसे बन गया है? एक बहुत ही बड़ा जाइंट व्हील है, उसको शुरू में धक्का लगाते हैं ना तो बहुत समय लगता है, बहुत प्रेशर लगता है, लेकिन बचपन में हमने उस प्रेशर को लगाया। अब वो जब तेज पकड़ता है ना, स्पीड पकड़ता है, तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे माइंड के अंदर में एक पैटर्न बन गया है, उसी तरह का जाइंट व्हील घूम गया है कि हम हमेशा कमियों को देखते हैं। तो हम अपनी भी कमियों को ही देखने लग रहे हैं। हमारे अंदर में जो जो क्वालिटीज़ हैं, जो जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको नहीं देखते। अब इसका तरीका क्या है कि आप एक पेज लीजिए और उसमें अपनी अपनी स्ट्रेंथ लिखिए। स्ट्रेंथ लिखेंगे तो आप देखेंगे कि 50 स्ट्रेंथ आपके ऊपर है, आपके पास में है। हम वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने का काम करते हैं। अरे भाई छोड़ो, वो अपने आप बदल जाएंगी। पहले जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उनको लिख करके उन पर काम करना शुरू करो, अपने आप है ना आप आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिए। अब मैं लास्ट एंड फाइनल तीसरा तरीका बताऊंगा, जो कि आप अपने बिजनेस में भी अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी जो जो स्किल है उनको नोट कीजिए, आपकी जो जो स्ट्रेंथ है उनको नोट कीजिए और उन पर काम करना शुरू कीजिए। उनको किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें बात कर सकते हैं। आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए। आप मेरा इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ पर भी देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में आकर बोलिए ब्रिजेश भाई मेरे को है ना अपनी ये स्किल है, इसको मोनेटाइज करना है, तो इसके मेरे को तरीके बताओ किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है। फिर हम आपको बताएं किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है इस चीज़ को। मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ और थोड़ा मेरे दांत में दर्द है, इस कारण से कोई वर्ड स्लिप हो जा रहा है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आप लोगों के साथ में मिल करके और आपके बिजनेसेस को आगे बढ़ाऊं। भारत का बेकर कम्युनिटी स्टार्ट की है, तो उस कम्युनिटी का आप पार्ट बनिए। आप भारत को बैक कीजिए। भारत को बैक करने का मतलब क्या है कि आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक पक्के हो जाइए कि भाई मेरे को भारत को आगे बढ़ाना है, मेरे को भारत को वर्ल्ड की सुपर पावर बनाना है, इकोनॉमिक पावर बनाना है, तो मैं भारत को बैक करूंगा। तो हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको बैक करने के लिए तैयार हैं किस तरीके से आप आगे बढ़ करके कर सकते हैं। और ये पूरी कम्युनिटी बनेगी तो एक दूसरे को सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे से जो जो हेल्प हो सकती है, एक दूसरे से जो जो सपोर्ट हो सकती है, वो सारी सपोर्ट करेंगे भारत का बैकर कम्युनिटी में। तो लास्ट एंड फाइनल तीसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरी चीज़ ये है कि भाई वो अपनी स्किल से बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। स्किल से बिजनेस को सेटअप किया जा सकता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि भाई वो एक अपना छोटा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है कि भाई हम बहुत बड़ा खोलेंगे। चलिए इसको भी स्किप कर दीजिए। वो घर के अंदर में एक अच्छा सा किचन सेटअप करें, स्विगी जोमेटो पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर दें। फसाई का लाइसेंस चाहिए होता है, वो आकर के स्विगी जोमेटो वाले देखेंगे, वहाँ पर देख करके अपना उन्होंने देखा, सब कुछ अच्छे से देख लिया, उन्होंने वेरीफाई कर दिया, उसको लिस्ट कर देंगे जोमेटो के ऊपर। फिर उनकी जो जो स्पेशलिटीज़ हैं वो बनाएं और उसको जोमेटो पर, स्विगी पर बेचें। अब देखिए उनको सिर्फ बनाना रहेगा,
उनको सिर्फ बनाना रहेगा और अलग अलग चैनल्स के थ्रू वो मार्केटिंग कर सकते हैं। वो 1 किलोमीटर के अंदर में ऐड चला सकते हैं। फेसबुक ऐड से तो ये संभव हो गया है कि जितने लोगों को, जिस मान लो केक है या मान लीजिए कि कोई फास्ट फूड की आइटम है, फास्ट फूड की आइटम 15 साल से लेकर के और 30 साल के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो 15 से 30 साल के लोगों को ही ऐड दिखेगी। इस तरीके से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐड चला सकते हैं। ऐड चला करके आप उतने जितने एरिया में आप डिलीवरी दे सकते हैं, जितने एरिया के लोगों को आप दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ इतने एरिया के लोगों को मेरी ऐड दिखनी चाहिए, जिससे लोग आकर के जोमेटो स्विगी पर बुकिंग करें, या फिर वो खुद भी अगर 1 किलोमीटर के दायरे में, 2 किलोमीटर के दायरे में डिलीवरी दे सकते हैं तो वो वहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। तो फेसबुक वगैरह पे ऐड चला दी, इधर जोमेटो से भी हो रहा है, इधर वो पर्सनल डिलीवरी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उनका धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन 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 इसकी शुरुआत कब से होगी? इसकी शुरुआत होगी अपने माइंडसेट को चेंज करने से। अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा पहले कि बिजनेस करना आसान है, आसान है, आसान है। जब आपका ऐसा माइंडसेट हो जाएगा ना, तो आपको अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज दिखने से लग जाएंगी। हमारा जो माइंड है ना, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह कैसे है कि भाई हम जब प्रॉब्लम्स को देखते हैं ना तो प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं, हम जब समाधान को, सॉल्यूशंस को देखते हैं तो सॉल्यूशन बड़े हो जाते हैं। तो हमारा ध्यान हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ रहना चाहिए। लेकिन 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 सॉल्यूशंस पर ध्यान कब होगा? तब हम जब हम ऐसे लोगों की संगत में आएंगे, ऐसे लोगों की कम्युनिटी में आएंगे जिनका माइंड ओपन है, जिनका माइंड खुला हुआ है, जिनका माइंड पहले से ही ब्लॉक है, बंद है, उनके संपर्क में रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आप बिजनेस तो क्या, आपकी जॉब भी हाथ से जाएगी। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कम्युनिटी जरूरी है कि भाई ऐसी कम्युनिटी हो जो आपके दिमाग को खोले, आपके दिमाग को ब्रॉड करे। एक बहुत ही मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि आप क्या हो, आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिन 5 लोगों के आप आसपास में बैठते हो। तो आप भारत का बैकर कम्युनिटी से जुड़िए। भारत का बैकर कम्युनिटी से जुड़ करके ऐसे लोगों की संगत में आइए जो कुछ कर रहे हैं, जिनका माइंड खुला हुआ है, जिनका माइंड ओपन है, जो कुछ समाज को देना चाहते हैं, जो बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो भारत को बैक करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, ऐसे लोगों की कम्युनिटी में आइए, ऐसे लोगों की संगत में आइए। ऐसे लोगों की संगत में आएंगे तब आप सच में बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, 3 जो तरीके बताए हैं, इन तरीकों को आप भी अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। अपने बिजनेस में भी आप इनको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।